आर यू एक्साइटेड? तो प्रेयर के बाद हम लोग का डेली का रूल है ना, छोटा सेशन। बताइए कल का थॉट क्या था? हाथ उठाइए। क्या था बाबू? क्या था? भगवान उसी का मदद करते हैं जो अपना मदद। हाँ, भगवान उसी का मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। देखिए आज लोग बहुत लोग अब्सेंट है ना, सावन का सोमवार भूखे हुए हैं ना, नहीं आ रहे हैं। और कल का इंग्लिश क्या था? हाथ उठाइए। कल का इंग्लिश क्या था? देख रहे हैं बहुत लोग मतलब पता नहीं क्यों नहीं याद करते। क्या था माधो? इसे याद उठा दिए थे। क्या था इंग्लिश बताइए? देख रहे आयुष हमेशा तैयार रहता है, इसका पूरा तैयार रहता है। क्या था इंग्लिश? ओमनीसेंट सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट सर्वज्ञ और ओमनीपोटेंट सर्व। हाँ, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट है ना, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ। और कल का हिंदी क्या था? क्या था? जो व्यक्ति विदेश में रहता है। हाँ, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अप्रवासी। क्या कहते हैं? अप्रवासी। और कल का जीके क्या था बताइए? जीके था। केवल हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या था जीके? सरस्वती बाबू? भारत में 5 वर्ष। हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ ना? पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ? 1951। तो देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जो सीखे हैं उसको संभाल कर रखना तुम्हारा काम है ना जी? जो डेली सीख रहे हो उसको संभालना, उसका नोट्स बनाना, उसको याद करना आपका काम है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भविष्य में आने वाले हैं। गेट रेडी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। आज का सुनिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। आज का विचार क्या रहेगा ना? विचार क्यों लेते हैं? विचार क्या है बाबू? ईंधन है। क्या है? हाँ, यानी आपको ऊर्जा देगा, आपको पढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। क्या करेगा? उत्साहित करेगा। आप हमेशा माइंड आपका क्लियर रहेगा, विचार आप रखे रहेंगे अच्छे अच्छे विचार, तो है ना? क्योंकि आदमी वही होता है जो उसके विचार में होता है। क्या होता है? हाँ, काला गोरा सावला है ना, ऊंच नीच, कोई धर्म ऐसा कुछ नहीं होता। विचार से आदमी महान होता है। कैसे होता है? विचार से। उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना? वो आदमी, वो छात्र कैसा है, कपड़ा से नहीं होता, विचार उसके कपड़े से नहीं, शरीर से नहीं, धर्म से नहीं, वो क्या सोचता है। और मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। आदमी अपने विचारों का उपज होता है। तो आज का विचार रहेगा, बोलिए, बी हैप्पी एंड हेल्दी इज द मेन गोल ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जीवन का मेन लक्ष्य, जीवन का मेन लक्ष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य पढ़ लिख कर क्या करना है? तो दो ही काम है, खुश रहना और स्वस्थ रहना। क्या काम है? खुश रहना, स्वस्थ रहना। हाँ जी, जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। यदि अभी आप खुश रह रहे हो तो समझो आप सफल हो, समझो आप सफल हो। इसलिए बोलता हूँ कि बी हैप्पी। क्या बोलता हूँ? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। लेकिन खुश तब रह पाइएगा जब आपके पास लक्ष्मी रहेंगी। क्या रहेंगी? समाज में इज्जत रहेगा, है ना? रोटी कपड़ा और मकान, वही ना खुश रह पाएगा। यदि अभाव है तो खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अंदर से खुश वहीं रह पाएगा जो ज़बरदस्त मेहनत करता है। क्या करता है? हाँ जी, वह विद्यार्थी हमेशा खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा जो मेहनत करता है। क्या करता है? बिना मेहनत का खुश आप रह ही नहीं सकते। आलसी लोग, है ना, कर्महीन लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आलसी लोग कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जो नहाने में आलस करता है ना, मॉर्निंग वॉक करने में आलस करता है, सुबह जागने में आलस करता है, वो कभी स्वस्थ रह पाएगा? तो आज का थॉट यही रहा, बी हैप्पी एंड हेल्दी इज द मेन गोल ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य है खुश रहना और स्वस्थ रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। आगे बढ़े। आज का इंग्लिश रहेगा, व्हाट गोज टू आस्क, यानी पूछने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, हाँ कहने में क्या जाता है, कैसे बनाइएगा। जैसे बोलना है पढ़ने में क्या जाता है तो बोलिएगा व्हाट गोज। क्या बोलिएगा? व्हाट गोज। गो में ईएस लगा दीजिए ना, व्हाट के बाद भी भाई गोज, बोलो व्हाट गोज। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, टू लगा देना है और फिर जो रहेगा क्रिया वो बोलना है। जैसे रीड, पढ़ने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू रीड। खड़े होने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू स्टैंड। बैठने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू सिट। कोई दिक्कत? पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क। व्हाट गोज टू, याद हो रहा है माधव? व्हाट गोज टू आस्क। नहाने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू बाथ। क्लियर हो रहा है? व्हाट गोज क्या बोलेंगे? व्हाट गोज क्या जाता है, क्या जाता है, व्हाट गोज, है ना, टू, उसके बाद क्रिया का पहला रूप। और आज का जीके रहेगा,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? क्योंकि हमारे भारत के पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और उसी टाइम जब वो 1913 में, आप सुना होगा आप लोग ने, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 13 में नहीं हुआ था। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो उस समय अंग्रेजों ने इन पर खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत तेज आदमी है, इनको दिया था इनाम। क्या दिया था? उस इनाम का नाम था नाइटहुड। क्या नाम था? नाइटहुड की उपाधि दिया था। बहुत बड़ा, मतलब जैसे भारत रत्न होता है ना, भारत रत्न, पद्मश्री, तो उसी प्रकार से उनको उपाधि दिया था नाइटहुड का। क्या उपाधि दिया था? लेकिन जब एक घटना हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे थे, महात्मा गांधी काफ़ी लोग उसमें थे, और अंग्रेज लोगों ने निहत्थे लोगों पर, कैसे लोगों पर, यानी कोई हथियार नहीं लिए थे लोग, उसमें मीटिंग कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को किस तरह से माने भगाया जाए या कुछ किया जाए कि हम लोग का भी अधिकार मिले। और उसी जालियांवाला बगीचा में जनरल डायर ने, किसने, गोली से सबको मरवा दिया था, है ना। कई 100 लोग मारे गए थे, समझ रहे हैं ना। एक खबर जब रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली कि अंग्रेज़ हमारे भारतीयों को मार रहे हैं, तो ये बोले कि तुम्हारा दिया हुआ इनाम हम नहीं लेंगे। इनाम यह सम्मान नहीं है बल्कि अपमान है। क्या है? कोई दुश्मन हमको इनाम दे तो इनाम लोगे? नहीं लोगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। क्या कर दिया था? तो परीक्षा में ऐसे आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? तो क्या जवाब होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्योंकि उनको उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, और एक कांड किसने करवाया? अंग्रेजों ने करवाया। तो बोले कि यह सम्मान नहीं है, यह अपमान है। क्या है? अपमान है। मेरे भाइयों को, मेरे भारतीयों को आप मारोगे और मुझे इनाम दोगे, मैं इनाम लेने वाला नहीं हूँ। तो वापस कर दिए। याद हो गया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस क्यों की? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ली। बहुत बढ़िया। अब क्या रह गया? क्या रही मैंने? हिंदी। आज का हिंदी रहेगा बाबू, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। बोलो, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। ये लोकोक्ति है ना, बहुत लोग गांव घर में बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसे विद्यार्थी जीवन है, आप बहाने बना रहे हो, सर जी सर दर्द कर रहा है, कपार दर्द कर रहा है, या आज सर जी क्या बोलते हैं, सावन का पहला सोमवार है, आज ये है वो है, बहाना बनाते हो ना। घर जाना है, आज नहीं पढ़ने आना है, या होमवर्क नहीं करते हो तो बहाना बनाते हो। तो जो बहाना बनाएगा जीवन भी उसके साथ बहाना बनाएगा। जब विद्यार्थी समय में पढ़ोगे नहीं तो बड़े होने पर नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी। तो वहाँ ये लोग बोला जाता है बोए पेड़ बबूल के। बोए पेड़ आम कहाँ से खाए। जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटा ही ना होगा। बबूल में क्या होता है? कांटा होता है, आम थोड़ा फड़ेगा उसमें से। क्लियर हो रहा है? तो आज का हिंदी रहेगा बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो यही अर्थ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स अ लॉट।